लेकिन इसकी नादानी समझ के इस बार मैं इसको माफ़ करता हूँ। ये इनकी धूल के बराबर नहीं लेता। खादर साहब के बारे में ऐसे एलिगेशंस करता है और जितने भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स करके हैं मेरे बारे में, वालिद साहब के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, मेरे मरहूम वालिद साहब और हमारे मरहूम खादर साहब के नाम से इसकी नादानी, इसकी बचकानी हरकत समझ के ये डिफेमेशन सूट नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। अदरवाइज आई हैड स्पोकन टू लीगल काउंसिल टू फाइल अ मल्टी करोड़ डिफेमेशन सूट ऑन हिम। बात बोले थे व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी सबजुडाइज्ड बिफोर द कोर्ट, द ऑनरेबल जज इज देयर हु इज द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड हिम, ही इज द बेस्ट पर्सन टू जज। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम आर्ग्यूइंग विद अ पर्सन हु siphoned off money and who's presented bogus invoice and eaten the money of the customer? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उस्मान शरीफ है। आई एम द सेक्रेटरी फॉर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड फ्रॉम जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। आज हमारे पास ये प्रेस मीट हुई। पहले तो मैं प्रेस मीट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि प्रेस मीट करे तो ये इदारे का नाम इन्वॉल्व होगा और कई लोग अलग अलग तरीके से कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जो ट्रस्ट में है, हमारे एक ट्रस्टी एसएस अफसर इसमें घोटाला करके अपने कंपनी अकाउंट को पैसा ट्रांसफ़र करके हैं और कैश भी अपने पॉकेट करके हैं। जो ज़बरदस्ती हमारे जो कलेक्ट होता था कैश वहाँ पे बरियल ग्राउंड के ऑफिस में, वो भी कैश ही हैज़ पॉकेटेड। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वी ऑलरेडी टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट इट। वी ऑलरेडी फाइल्ड FIRs और इस FIRs की बदौलत उनकी बेल भी सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट होके है। तो एक कदम आगे जाके इनकी साजिश हुई थी कीचड़ उछालने के लिए जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड पे। ये लाके कोई प्रेस क्लब में बैठ के बड़ी कॉन्फ्रेंस करके कुछ बेकार की बात करके, एकदम बेसलेस एलिगेशंस करके हैं, जिसके पास इनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है। पूरा एकदम जो भी रखे हैं, जो कोई बोलते हैं 200 पेज का झूठ है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि एवरी सिंगल पेमेंट विच हैज़ टू बी पेड इज़ पेड यूनानिमसली बाय द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। कोई सिंगल ट्रस्टी ऐसा अपना पेमेंट नहीं कर सकता। तो जो FIR नंबर 1 है, FIR नंबर 1 में हम लोग JC नगर पुलिस स्टेशन में FIR करके हैं इनके ऊपर कि जो कब्रिस्तान में जो कोविड के दौरान जो एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट होता था, जो पूरा JCB को और खुदाई वालों को देने के बावजूद जो पैसा बचता था, ये एक्सेस पैसा जो बोर्ड को देना चाहिए था, ये बोर्ड का पैसा अपने पॉकेट में लेकर गए हैं आके। टोटल कितना? टोटल इसका तकरीबन मैनुअली काउंट किए तो 1700 बॉडीज़ हैं इसमें, लेकिन एज़ पर द रिकॉर्ड 896 बॉडीज़ हैं। तो तकरीबन 13,85,000 का ये पैसा पॉकेट करके घोटाला करके हैं कब्रिस्तान में। तो इसके बाद हम लोग इनको डिस्कशन के लिए बुलाए, तो एकदम बेकार के स्टबन ईगोइस्टिक बातें किए। तो हम लोग जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, ये लेकर हम लोग हमारे जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पैनल एडवोकेट हैं उनके पास पहुँचे। तो एज़ पर हिज एडवाइस वी हैव फाइल्ड द FIR फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और इसी बेसिस पे ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ एंड हिज बेल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सेशंस कोर्ट। और जो दूसरी FIR है, वी हैव फाइल्ड इन कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन अगेंस्ट हिम फॉर साइफनिंग द फंड्स ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ fraudulent invoice. This was highlighted to us in our audit report submitted by our chartered accountant. तो इसमें दिखाया जाता है कि सीरियल नंबर 140 में एक अनऑथराइज्ड पेमेंट होके है। दिस पेमेंट फाइंड्स नो मेंशन इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। कोई भी हमारे बोर्ड रेजोल्यूशन या मिनट्स में मेंशन नहीं होके है कि इनकी जो सो कॉल्ड कंपनी है, सेल्फ क्रिएटेड कंपनी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंपनी है, नाहर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट किया जाए। किधर भी इधर मेंशन नहीं होके है कि इनके कंपनी को पेमेंट करना है या इनकी पेमेंट कंपनी को ऑर्डर देना है। वो 92,000 करंट के। हाँ, और उसके साथ साथ ये करके हैं। और जब हाईलाइट करके हमको हाईलाइट हुआ ये इशू, तो हम लोग चेक किए कौन सा इन्वॉइस है। जो इन्वॉइस है कि इन्वॉइस इटसेल्फ इज़ अ बोगस इन्वॉइस। ऐसे नाम की कोई कंपनी नहीं है जो नाहर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। ये लिमिटेड कंपनी ना तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में है, ना तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में है, ना इनका कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। एक बेनामी कंपनी, बेनामी भी नहीं बोला जा सकता, एक फ्रॉडुलेंट कंपनी का इन्वॉइस दे के मस्जिद का पैसा खा के है ये आदमी। और सेकेंड चीज़ आके एक वन ऑफ द टेनेंट्स हमारे सूर्य नारायण शेट्टी करके हैं। ऑलरेडी टेनेंसी एक्सपायर हो गया 2018 में एंड इट इज़ अ केस ऑफ सबलीजिंग। ये किसी और को सबलीज करके पैसा एक्स्ट्रा खा के ये कर रहे थे। तो इनको नोटिस इशू करने में डिस्कशंस में हम लोग, हमारा बोर्ड इन इट्स ऑल विजडम एंड नॉलेज डिसाइडेड इन द मंथ ऑफ February दैट वी हैव टू फाइल एन एविक्शन सूट अगेंस्ट हिम और इनके पास रेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद SS अफसर जो आदमी जो बोगस इन्वॉइस देता है, अपने आप को एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट बोलता है और बोगस इन्वॉइस सबमिट करता है मस्जिद को, ये आदमी आकर
he has misrepresented himself as a secretary, signed in the receipt vouchers और 90,000 से ज़्यादा उनके पास वसूल करके है। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे पर जो एलिगेशंस लगा के हैं ये तो एकदम मैं समझता हूँ इनकी नासमझ है, इनके बचपना है जो ऐसे बेकार के एलिगेशंस करके है। एवरीथिंग इज़ बेसलेस और एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। फिलहाल ही इज़ अब्सकॉन्डिंग एंड ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ बिफोर द लॉ अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन और इनकी बेल भी सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट होकर है फॉर द फॉलोइंग रीज़न। जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है और जो जज का मैं जो साइटेशन कोट करता हूँ यहाँ पे, दैट द ऑफेंस एलिज्ड against the petitioner here are under sections 403, 406, 409, 420, 427 IPC. Among these offences, the offence under 409 IPC is serious in nature. The gravity of offence is such that they would attract serious punishment. However, there is a specific allegation with regard to misappropriation of money and criminal breach of trust. The nature of those offences are such that a detailed enquiry is very much necessary in this regard, for which the custodial interrogation of the petitioner is very much required. More so, the alleged act of the petitioner herein is in hostile interest of the community. सबसे पहले आप तमाम ब्रादरान जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं मकसद ऑलरेडी समझा के हूँ क्योंकि मुझे ये हक़ के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए मैं मौजू पे आता हूँ डायरेक्टली। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मौजू है, तो जैसे ही हम लोगों को कई सारे लेटर्स आने लगे फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मिला, कई इन राइटिंग मिले हम लोग को कंप्लेंट्स कि एक फ़लाने जो हमारे ट्रस्टी हैं जिनको बरियल ग्राउंड्स का इंचार्ज दिया गया था, जिनका नाम एसएस अफसर है, कि बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कर रहे हैं, फंड्स स्विंडल कर रहे हैं, वहाँ पे फंड्स साइफन ऑफ कर रहे हैं बोल के बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए। तो एक से दो बार हम लोग देखे, फिर हम लोग थोड़ा कोरोना वगैरह था बोल के चुप रह गए। लेकिन एक तरफ से कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आते गए और जो लोग कंप्लेंट्स देकर है वो हमें सवाल पूछने लगे, क्यों है, क्या एक्शन लेकर हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग हमारी पूरी स्टाफ मिलकर हमें वो बरियल ग्राउंड्स के ऑफिस पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोग जब दस्तावेज़ देखे, डॉक्यूमेंट्स निकाले। मेरा नाम सैयद अहमद है, मैं बरियल ग्राउंड में जो है क्लर्क हूँ, राइटर। कोविड के टाइम में तो 2,000 रुपया फिक्स किया गया था, तो इसका जो मामला था, जो आप पता चला कि ट्रस्ट की तरफ से नहीं है, तो दूसरे ट्रस्टी को आपने बताया कि नहीं? वो नॉन कोविड के वास्ते हमारे टिकट्स थे, जो कोविड के वास्ते दूसरे टिकट उनको 1,000 रुपीज़ वो क्लोजिंग के बरियल जो क्लोजिंग के थे, जो बचत के जो पैसे थे वो जेसीबी के वास्ते उसके जाते, बचत के पैसे मेरे पास लगा। 2 वॉलंटियर्स को रखे थे अफसर साहब, एक का नाम जो है शादाब और दूसरे का जुहैब बिन अजमल। सॉरी सर, आप ये बताइए 2,000 रुपये जो कलेक्ट करते थे तो वो अफसर साहब को आप उसमें से कितना रिफंड करते थे? पूरा खर्चा हो जाता? पूरा नहीं, पूरा खर्चा नहीं होता। जो जुहैब और अजमल जो मेरे पास लगे बस रखते अमानत जैसे, उनको खरीद शाम में, फिर कल दूसरे दिन जो है अफसर साहब आते, जो भी अमाउंट था मेरे पास लेकर जाते होता है। नहीं, 2,000 में काम करने वालों को कितना देते थे आप? 1,000 रुपये, एक वो जो क्लोजिंग उससे 1,000 रुपये, और जो जेसीबी के जो जाते उसके जो बैलेंस अफसर साहब का 1,000 रुपये, मतलब हर 2,000 में 1,000 उनको देते थे। किसको? अफसर 2,000 रुपये फिक्स डिगिंग चार्जेस, 1,000 रुपये उसको जाता, जो मट्टी वापस उसको 1,000 रुपये शौकत बोल के, शौकत उनको जाता 1,000 रुपये। जो फिर जो 1,000 रुपये बचते उसमें जेसीबी को जाता, जो जेसीबी को जाके जो बैलेंस होता 9,000 कभी 7,000। तो जेसीबी को पैसा आप देते थे कि नहीं, मैं नहीं, आप नहीं वो खुद वो जो अजमल और वो जो थे वो पूरा हैंडलिंग, मंजे जो है शाम में जो अमाउंट जो बैलेंस रहता वो आता, बस अमानत रखने एक्स्ट्रा पैसा जो तो ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से कोई रिसिप्ट पर कटता था? नहीं, वो वो कैश में लेके चले? कैश में आप सेंड करा लेते थे इतना पैसा आपको? नहीं। तो हर रोज तकरीबन मेरी जिम्मेदारी जो परमिशन के 2,000 रुपीज़ ही जो वो है। तो हर रोज तकरीबन कितना पैसा देते थे बचने के बाद? हर रोज नहीं, 2-3 दिन, 2-3 दिन में कितना देते? कभी 9,000, 9,000। हाँ 9,000, कभी 7,000, कभी 20। अल्हम्दुलिल्लाह, पोजीशन हो या ना हो, चाहे चेयरमैन हो या ना हो, सेक्रेटरी हो या ना हो, ये खादिम के हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड मैनेज अब तक होके आ रहा है।
और दुआ कीजिए कि इससे और हम लोग उम्दा करते जाएं. एंड वी आर नॉट इन एनी लस्ट फॉर एनी पोस्ट और पोजीशन. वी हैव कम हियर टू प्लीज अल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू अल्लाह फॉर हैविंग गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एट दिस यंग एज टू सर्व द कम्युनिटी. तकरीबन 1700 रेसिप्ट जब ऑडिट करके हम लोग पूरा निकाले डिटेल्स, तो उसमें यह पाया गया कि there has been extra money which has been collected in the name of burial, and this extra money was supposed to be deposited in to Jummah Masjid Trust Board head office, but instead this money has been siphoned off. ये मनी ये पॉकेट किया गया है. As a responsible office bearer, I have conducted my share of investigation and I have handed over those documents and other details to the law authorities because they are in a better position to investigate. तो उसके बाद लॉ अथॉरिटीज़ में हम लोग को जब डॉक्यूमेंट्स ये दस्तावेज़ दिए तो उनको भी बुलाए, मुझे भी बुलाया गया. तो डिस्कशन हुआ इंस्पेक्टर के सामने. तो इंस्पेक्टर के सामने जो कई सवालात इनसे पूछे गए एसएस अफसर से, ये कोई जवाब नहीं दे पाए, तो इमीडिएटली इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो गया है. ये आके फॉर द रीज़न ऑफ स्विंडलिंग ऑफ फंड्स ऑफ खबरस्तान के नाम पे ये लोग एडिशनल चार्जेस कलेक्ट करके हैं विच वॉज नॉट मेंट टू बी कलेक्टेड. ये अपने लोगों को डालकर हैं. यहाँ पे कई जो पीपीई किट्स फ्री में लोग आके कंट्रीब्यूट किए थे, पीपीई किट्स रख के बेचा गया है. यहाँ पे जो लकड़ी कई लोग डोनेट किए थे, लकड़ी रख के बेचा गया है. और इसके साथ साथ जो कपड़ा जो दफन के लिए यहाँ पे फ्री में कई लोग जो डोनेट करके हैं, वो तक यहाँ पे ये अपने प्राइवेट लोगों को लग के बेच कर हैं ये. और खुसूसी तौर पर जो कोविड के बॉडीज़ हैं, इसमें ये लोग स्कैम कर हैं. अब कोविड का मसला ऐसा है कि एवरी कोविड बॉडी वॉज चार्ज फॉर बरियल ऑफ द कोविड बॉडी. ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे. दिस अमाउंट वॉज नेवर अप्रूव बाय द बोर्ड. ये अपने आप से डाल के अमाउंट डाल के कर रहे हैं. दिस अमाउंट विल नेवर फाइंड रेफरेंस इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि इतना चार्ज करना चाहिए कोविड बॉडीज़ को बोल के. जब फर्दर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करके हमारे जब स्टाफ से हम लोग निकाले, तो हमारे अकाउंटेंट से हमारी बातचीत हुई, ये क्या भी है, कब वो ट्रांसफ़र हुआ बोल के. तब हमारे अकाउंटेंट के पास से मालूमात होने का डिटेल्स, वी हैव टेकन आउट दिस डिटेल्स दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस. ही इज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस इन द नेम ऑफ नाहार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. यस, 5th ऑफ हमारा जो 5th ऑफ अप्रैल का 5th ऑफ नवंबर का जो हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में यस वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी कॉलिंग फॉर कोटेशंस टू रजिस्टर अ वेबसाइट. What does the meaning of calling for quotations mean? Calling for quotations मतलब क्या होता है? You call for quotations, then the board of trustees in their wisdom and knowledge decide किसको अवार्ड करना है. ये कब हुआ था? 5 तारीख को शाम में 5 बजे हुआ हमारा मीटिंग. और ये कोसी डेट की प्रोफॉर्मा इनवॉइस देके हम लोगों को 5 तारीख की 5 तारीख we have decided to call for quotations. Who was authorized him to produce an invoice on 5th itself? We have not received any quotation at all. And over here on all his social media, and this is the bank statement on which he has transferred the money to his account. He proudly claims that he is the managing director of Nahar Technologies Private Limited. This is the extract from his LinkedIn account. We have extract from his Facebook account. We have extract from his Twitter account. We have an extract from his website where it claims that Nahar Technologies Private Limited is a part of Nahar Group of Ventures. Registration है क्या भाई इसका, जो लाके मस्जिद को एक बोगस डॉक्यूमेंट दे के पैसा खा के हैं. और प्राउडली ही क्लेम्स दैट वी NTPL is headed by अफसर डायरेक्टर बोल के. When there is no company, what are these false claims? What are you trying to do? You're not only misleading the public at large, but also you're siphoning the funds and you're cheating a masjid जो अल्लाह के घर का पैसा है. So these are the two primary things that we had to discuss, and these are the 2 FIRs that we have filed against him. This man is very egoistic, very stubborn. ये जाके बरियल ग्राउंड में किसी को किक आउट करके बोलते हैं. ये जाके ऐसे बिहेवियर हमारे जुम्मा मस्जिद में भी करके थे, तो वहाँ के जो मुसल्ली है धक्के मार के निकाले इनको मस्जिद के बाहर. एंड द सेम मिस्टर अफसर, या एसएस अफसर को धक्के मार के निकाले जुम्मा मस्जिद में मुसल्ली. कंडक्टेड माई शेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. व्हेन द मनी इज नॉट बीइंग रिटर्न टू द मस्जिद, व्हाट एवर इज साइफन्ड ऑफ, व्हाट एम आई सपोज टू डू? एम आई नॉट सपोज टू अप्रोच द हायर लॉ अथॉरिटीज? दैट इज व्हाट आई हैव डन. सर कितना बड़ा फ्रॉड है सर, कितना अमाउंट है? ये तकरीबन टोटल मिला के जो अकाउंटेड मिला के तकरीबन 5 लाख का आ रहा है. जो दूसरा जो पीपीई किट्स का जो सब डोनेशन करके हम लोग को डिटेल्स देकर हैं, टोटल अगर कुल हिसाब किया जाए तो 13,85,000 का इनसे हमना ड्यू है. डॉक्टर एसएस खादर, ये क्या बकवास करके नादानी बात करके एसएस खादर साहब के बारे में. डज ही इवन नो बट एसएस खादर साहब? एसएस अफसर क्या जानता है खादर साहब के बारे में? व्हाट अ बिग पर्सनालिटी ही इज. ही हैज सिंगल हैंडेडली कंस्ट्रक्टेड मोर देन 50 मस्जिद्स एंड मदरसास in the country. He has been the CGM of State Bank of India Group. He has been the chairman of many international banks.
ये इनकी धूल के बराबर नहीं लेता। खादर साहब के बारे में ऐसे एलिगेशंस करता है और जितने भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स करके हैं मेरे बारे में, वालिद साहब के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, लेकिन इसकी नादानी समझ के इस बार मैं इसको माफ़ करता हूँ। मेरे मरहूम वालिद साहब और हमारे मरहूम खादर साहब के नाम से इसकी नादानी, इसकी बचकानी हरकत समझ के ये डिफेमेशन सूट नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। अदरवाइज आई हैड स्पोकन टू माई लीगल काउंसिल टू फाइल अ मल्टी करोड़ डिफेमेशन सूट ऑन हिम। सिर्फ मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से और मरहूम खादर साहब के नाम से इसको माफ़ कर रहा हूँ इस बार। लेकिन as much as the money that he swindled, every single pie of Juma Masjid Trust Board will be taken back from him. The very last question for जी। today's session. Since you say you're ready to forgive him, कोर्ट में आपको पता है कोविड के हिसाब से कितना लेट चलता है जी। और एक साल निकल जाएगा इसे। क्या Mr. Usman Sharif as a trustee ready for a public debate with Mr. this guy if he comes in fact? See, first of all, I didn't want to have the press conference because I know इदारे का नाम ये बोलेंगे वो बोलेंगे कीचड़ उछालेंगे। आप ही बात बोले थे। When the matter is already subjudiced before the court, the honorable judge is there, the government has appointed him. He is the best person to judge. Why should I waste my time arguing with a person who siphoned off money and who's presented bogus invoice and eaten the money of the masjid?